एक सवाल पूछूं और कहूं कि इस दुनिया में करोड़पति बनने के लिए तुम्हें किसी अमीर घर में पैदा होना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में सिर्फ एक सही फैसला लेना जरूरी है। तो शायद तुम्हारा दिमाग तुरंत बोलेगा, ये सब मोटिवेशनल बातें हैं। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है, क्योंकि इस दुनिया में हर करोड़पति की कहानी एक ऐसे इंसान से शुरू हुई थी जिसके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। ना बड़ा घर, ना पैसे, ना कोई सपोर्ट। फिर भी आज वही लोग करोड़ों में खेल रहे हैं। अब सवाल यह है, ऐसा कैसे? क्या उनके पास कोई जादू था? क्या उनके पास कोई छुपा हुआ खजाना था? नहीं, उनके पास सिर्फ एक चीज थी, सोच। एक अलग सोच, एक अलग नजरिया और एक ऐसा फैसला जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। और आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं, अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। क्योंकि जिंदगी का पहला 1 करोड़ पैसे से नहीं, सोच से बनता है। और यही वो जगह है जहां 95% लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो पैसे कमाने से पहले ही खुद को छोटा मान लेते हैं। वो सोचते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं गरीब घर से हूं, मेरे पास कोई स्किल नहीं है। और यहीं से उनकी हार शुरू हो जाती है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, अगर करोड़पति बनना नामुमकिन होता तो हर साल लाखों नए करोड़पति कैसे बनते हैं? ये लोग कौन हैं? कहां से आते हैं? सच ये है, ये लोग भी तुम्हारी तरह ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां बाकी लोग बहाने बनाते हैं, वहां ये लोग फैसले लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, जिंदगी का पहला 1 करोड़ कभी भी आसान रास्तों से नहीं बनता। ये बनता है उन फैसलों से जिन्हें कोई नहीं देखता। उन रातों से जब तुम सोने की बजाय सीख रहे होते हो। उन पलों से जब पूरी दुनिया आराम कर रही होती है और तुम अपने भविष्य के लिए काम कर रहे होते हो। अब जरा अपनी जिंदगी को देखो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि समय धीरे धीरे हाथ से निकल रहा है? साल बीत रहे हैं, लेकिन जिंदगी वहीं खड़ी है और तुम सिर्फ सोच रहे हो, एक दिन कुछ बड़ा करूंगा। यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि एक दिन कभी नहीं आता। जो लोग सफल होते हैं वो आज से शुरू करते हैं। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, इस दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, समय है। क्योंकि पैसा खोकर वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। और जो इंसान समय को समझ जाता है वो जिंदगी को समझ जाता है। अब यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझो, मेहनत करना और पैसे कमाना दोनों अलग चीजें हैं। इस दुनिया में लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपना समय बेच रहे हैं। और समय बेचकर कोई भी इंसान करोड़पति नहीं बन सकता। अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो तुम्हें यह समझना होगा कि पैसा मेहनत से नहीं, सिस्टम से आता है। हां, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। अगर तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ थकान मिलेगी, पैसा नहीं। अब समझो सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब है ऐसा तरीका जो तुम्हारे बिना भी काम करे। जैसे बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट, स्किल से इनकम, इन्वेस्टमेंट, जहां तुम एक बार मेहनत करते हो और बार बार पैसा आता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का था, साधारण परिवार से, जेब में ज्यादा पैसे नहीं, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल था, लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? उसने देखा, लोग समय बचाना चाहते हैं, लोग आसान जिंदगी चाहते हैं, लोग समस्याओं का जल्दी समाधान चाहते हैं। और उसी दिन उसे समझ आया, पैसा वहां बहता है जहां समस्या होती है और समाधान कम होता है। यहीं से उसका गेम बदल गया। उसने नौकरी के पीछे भागना बंद किया और समस्याओं को ढूंढना शुरू किया। और जैसे ही उसने लोगों की समस्या हल करनी शुरू की, पैसा खुद उसके पास आने लगा। अब यहां सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट समझो।
अगर तुम सिर्फ ये सोचते रहोगे कि मुझे पैसा कमाना है, तो तुम जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहोगे। लेकिन अगर तुम ये सोचने लगो कि मैं लोगों की कौन सी समस्या हल कर सकता हूं, तो पैसा तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देगा। क्योंकि पैसा हमेशा वैल्यू का पीछा करता है, और जो इंसान वैल्यू बनाना सीख जाता है वो कभी गरीब नहीं रह सकता। अब बात करते हैं दूसरे बड़े सच की। इस दुनिया में पैसा उन लोगों के पास जाता है जिनके पास स्किल होती है। अगर तुम्हारे पास ऐसी स्किल है जो किसी की जिंदगी आसान बना सकती है, तो पैसा तुम्हारे पास जरूर आएगा। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा संभालना मुश्किल है। ज्यादातर लोग जैसे ही पैसा कमाते हैं उसे खर्च कर देते हैं। नया फोन, नए कपड़े, घूमना, दिखावा, और फिर वही हालत जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो अपने पैसे को कर्मचारी की तरह इस्तेमाल करते हैं। हर रुपए को काम पर लगाते हैं। वो खर्च नहीं करते, वो निवेश करते हैं, और धीरे धीरे वही पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। जब पैसा पैसा बनाता है और फिर वही पैसा और पैसा बनाता है, यहीं से असली दौलत बनती है। अब एक उदाहरण समझो। अगर तुम हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए बचाते हो और उसे सही जगह निवेश करते हो और ये काम लगातार करते रहते हो, तो कुछ सालों बाद तुम्हारा पैसा खुद बढ़ने लगेगा। लेकिन इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन और धैर्य, और यही दो चीजें ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती। अब एक और सच्चाई। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है एक आइडिया, एक ट्रेड, एक शॉर्टकट और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, असली सफलता धीरे धीरे बनती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना, और यही छोटी छोटी जीतें एक दिन बड़ी जीत में बदल जाती हैं। लेकिन बीच में सबसे बड़ा दुश्मन आता है, अधीरता। लोग 1 से 2 महीने मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता और वो छोड़ देते हैं। यहीं वो हार जाते हैं। खुद पर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। सबसे बड़ी कमजोरी गरीबी नहीं है, सबसे बड़ी कमजोरी है खुद पर कंट्रोल ना होना। आज हम हर चीज तुरंत चाहते हैं। नई चीज, नई खुशी, नया एक्सपीरियंस, सब कुछ अभी चाहिए। लेकिन जिस इंसान को इंतजार करना नहीं आता, उसे अमीर बनना भी नहीं आता। अगर आप हर वीकेंड बाहर खाते हो, हर महीने कुछ नया खरीदते हो, हर ऑफर पर पैसा खर्च करते हो, तो सच ये है, आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर रहे, पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी जीना बंद कर दो। कंट्रोल का मतलब है आप फैसला खुद लो। आप तय करो क्या जरूरी है और क्या सिर्फ दिखावा है। अब तक आपने समझ लिया है, कैश और कंट्रोल ही असली ताकत है। लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, उसे सही जगह लगाना भी आना चाहिए। नियम 3, दिखावटी अमीरी का जाल, फेक रिच ट्रैप। दुनिया में 2 तरह की अमीरी होती है, एक जो दिखती है और एक जो बनती है। जो दिखती है वो अक्सर कर्ज पर खरी होती है, और जो बनती है वो समय, धैर्य और समझ से बनती है। इसी तरफ देखो, कुछ लोग होते हैं जो साधारण दिखते हैं, ना दिखावा ना शोर, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में उनका सिस्टम काम कर रहा होता है। याद रखो, जब आप दिखावा करते हो तो आप ध्यान खींचते हो, और जहां ध्यान जाता है वहां खतरा भी आता है। लेकिन जब आप चुप रहते हो तो आप फोकस बनाए रखते हो, और जहां फोकस होता है वहीं पैसा बनता है। इसलिए अमीर लोग दिखावा नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। नियम 4, छोटे खर्च बड़ा नुकसान, हिडन लीक्स। आप सोचते हो 199 रुपए, 299 रुपए, 999 रुपए, ये क्या फर्क डालेंगे? लेकिन यही छोटे छोटे खर्च हर महीने मिलकर आपका हजारों रुपए खा जाते हैं। OTT सब्सक्रिप्शन, म्यूजिक एप्स, अनयूज जिम, क्रेडिट कार्ड चार्जेस, ये सब इनविजिबल लीक्स हैं। आपको लगता है कुछ नहीं जा रहा, लेकिन असल में धीरे धीरे आपका टैंक खाली हो रहा है। अब एक सिंपल कैलकुलेशन करो, अगर हर महीने 3,000 रुपए ऐसे ही खर्च हो रहे हैं, तो साल में 36,000 रुपए, और 5 साल में 1,80,000 रुपए। और अगर यही पैसा इन्वेस्ट होता, तो वही पैसा
आपके लिए काम कर रहा होता। यही फर्क है एवरेज और स्मार्ट इंसान में। इसलिए आज बैठो और हर खर्च लिखो। जो जरूरी नहीं है उसे खत्म करो, क्योंकि पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा बचाना और बढ़ाना स्ट्रैटेजी है। नियम 5, संसाधनों का केंद्रीकरण, फोकस पावर। जब आपका पैसा हर जगह फैला होता है तो आपकी ताकत भी बिखरी होती है। थोड़ा क्रिप्टो, थोड़ा रैंडम स्टॉक, थोड़ा रिस्की स्कीम, ऐसे आप कभी ग्रो नहीं करोगे। लेकिन जब आप एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाते हो और उसी पर टिके रहते हो तो वही पैसा तेजी से बढ़ता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है। याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन आपको बचाता है, लेकिन फोकस आपको आगे बढ़ाता है। आपको बैलेंस समझना होगा। आपका मेन वेपन क्या है? स्टॉक मार्केट, बिजनेस, स्किल, जो भी है उसी पर कंसंट्रेट करो और हर एक्स्ट्रा पैसा उसी दिशा में लगाओ, तभी ग्रोथ तेज होगी। नियम 6, अदृश्यता की ताकत, इनविजिबिलिटी एडवांटेज। सिंपल लाइफ सिर्फ बचत के लिए नहीं होती, ये एक स्ट्रैटेजी है। जब आप साधारण दिखते हो तो लोग आपको सीरियस नहीं लेते, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि तब कोई आपसे उम्मीद नहीं रखता, कोई आपसे पैसे नहीं मांगता, कोई आपको रोकता नहीं। आप फ्री हो जाते हो, आप बिना प्रेशर के ग्रो करते हो, और जब तक लोगों को पता चलता है तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होते हो। याद रखो, इनविजिबल रहना वीकनेस नहीं, स्ट्रैटेजी है। अब तक आपने समझ लिया है, कैश, कंट्रोल, फोकस और साइलेंस ही असली गेम है, लेकिन असली ताकत अभी बाकी है। नियम 7, सेविंग्स बराबर मानसिक ताकत, साइकोलॉजिकल पावर। जब आपके पास पैसे होते हैं तो सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं बदलता, आपका दिमाग बदलता है, आपका कॉन्फिडेंस बदलता है, आपकी चाल बदलती है, आपके फैसले बदलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास विकल्प होता है।